नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बेटे बहू ने अपनी शादी की सालगिरह पर किया माँ बाप का अपमान। आखिर क्या कमी है कावेरी जी जो आपको बेटी बहू के पास जाना है? राज शुक्ला जी ने अपनी पत्नी से कहा। क्यों जी, आपका मन नहीं करता बेटे बहू पोते पोती के पास जाकर रहने का? यहाँ इस घर में कोई कमी नहीं है, सबसे बढ़कर आपका साथ है। लेकिन फिर भी कभी कभी मन बच्चों को देखने के लिए व्याकुल हो उठता है। बस इसलिए कुछ दिन के लिए हम दोनों ही चलते हैं बहू बेटे के पास। यहाँ अकेले मन नहीं लगता और समय भी नहीं कटता। कावेरी जी ने अपने पति के साथ अपना दर्द बांटते हुए कहा। आप शायद भूल गई है कि आपकी बहू को हम दोनों का उनके साथ रहना पसंद नहीं है और आपका बेटा भी अब अपनी पत्नी की ही सुनता है। पिछली बार बेटे की शादी की सालगिरह पर आप जिद करके गई थी वहाँ, लेकिन क्या हुआ था हम अभी तक नहीं भूले हैं अपना अपमान। आप तो सरप्राइज देने गई थी और बेटे बहू के व्यवहार से खुद ही सरप्राइज होकर वापस लौट आए। बहू ने अपने मायके वाले और दोस्तों को आमंत्रित किया था, लेकिन बच्चे के दादा दादी को बुलाना जरूरी नहीं समझा। हम भी आपका मन रखने के लिए साथ में चले गए थे। पता था कि अगर हम मना कर देंगे तो आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगी। वहाँ हमारे साथ उन्होंने दोगला व्यवहार किया। अपने मायके वालों को अपने घर में अपने साथ रखा और हम दोनों जो उसके पति के माता पिता हैं उन्हें पड़ोस के घर में ठहराया। लेकिन जब अपना ही खून पराया हो तो पराये खून से कैसी उम्मीद? हमारे बेटे को एक बार हमारी याद नहीं आई कि अपने माता पिता से एक बार उनका हालचाल तक पूछ ले। आपको याद है, सुबह हम दोनों को ही नहाने के बाद जल्दी चाय नाश्ते की आदत है, लेकिन हमारा बेटा जो बचपन से अपने माँ बाप की दिनचर्या अच्छी तरह से जानता है, उसने एक बार भी हमें चाय नाश्ते पर आवाज़ देना जरूरी नहीं समझा। तब हम लोग जिनके यहाँ ठहरे थे उन्हें हमें चाय नाश्ता करवाया था, वो भी जब कावेरी जी का बीपी लो होने लगा था। वहाँ किसी ने भी हमारे खाने पीने सोने रहने की खोज खबर तक नहीं ली। लोगों को देखकर ही पता चल रहा था कि हम उनके लिए अनचाहे मेहमान हैं। आप अपने बेटे पोता पोती के लिए इतना सब कुछ लेकर गई थी, लेकिन आपके अपने बेटे ने कहा था, अम्मा यह सब फालतू का सामान मत लेकर आया करिए, आजकल के बच्चे यह सब पसंद नहीं करते हैं। इससे अच्छा तो आप चेक दे दिया करिए, कुछ काम तो आएगा हमारे। उस समय तो आपके आंसू ही नहीं रुक रहे थे और हमें पता था कि हर एक चीज़ आपने कितने अरमानों से इकट्ठा की थी। अपने शरीर को तकलीफ़ों को देखकर पूरा दिन बच्चों के लिए लड्डू मठरी समोसे अचार बुकनी बनाने में जुटी रही, लेकिन वहाँ किसी के लिए आपकी भावना का कोई मूल्य नहीं। उन्होंने हमारे सामने ही सारा सामान अपने काम वाली को दे दिया। उस दिन सालगिरह वाले दिन आपका बेटा अपने ससुराल वालों का परिचय सबसे करवा रहा था, लेकिन अपने माता पिता का परिचय देने से अपमान महसूस कर रहा था। उसने एक बार भी हमें यह कहकर किसी से हमारा परिचय नहीं करवाया, यह हमारे माता पिता है। सबको बुला बुला कर तस्वीर खिंचाए जा रही थी, लेकिन हम कहीं नहीं थे, सिर्फ एक कोना पकड़कर बैठे थे। बेटे ने एक बार भी नहीं कहा कि तुम लोग भी फोटो खिंचवा लो। पोता पोती के लिए आप जान न्यौछावर कर देती है, वह तो हमें पहचानते ही नहीं, क्योंकि उनके माता पिता ने
उन्हें कभी हमारे बारे में कुछ बताया ही नहीं। ऐसा क्यों होता है? जन्म देने वाला माता पिता ही घर में बेकार पड़े सामान से ज़्यादा गए गुजरे हो जाते हैं। आप भूल सकती हैं, लेकिन हम दोनों का अपमान मैं कभी नहीं भूलूंगा, राज शुक्ला ने अपनी पत्नी से कहा। कभी कभी तो लगता है कि ऐसी औलाद से तो हमें बे औलाद ही रहते तो इतनी तकलीफ नहीं होती। हम दोनों में से कोई वहाँ नहीं जाएगा। हम आपका दिल दुखाना नहीं चाहते, इसलिए मना कर रहे हैं। यहाँ इस घर में हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, कोई हमें रोकने वाला नहीं है। और वहाँ एक कप चाय के लिए भी तरसना पड़ता है। जिन बच्चों ने हमें 2 रोटी के लिए तरसा दिया, जिन्हें हमने अपना निवाला खिला दिया था। अगर आपका समय नहीं कट रहा है तो समय काटने के बहुत तरीके हैं। बाहर निकलिए, सत्संग भजन किट्टी ज्वाइन कीजिए, पार्क में चली जाइए, घर पर कुछ सिखाइए। आप तो इतनी हुनरमंद है। समय गुजारने के लिए अपने बच्चों का साथ ही जरूरी नहीं होता, सबसे बड़ा होता है अपना आत्मसम्मान। और उसके साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे और ना ही आपको करने देंगे। अब बच्चों को हमारी ज़रूरत होगी तो वह खुद ही नाक रगड़ते हुए आएंगे। हम वहाँ अपना अपमान करवाने नहीं जाएंगे। हम यहाँ अपने घर में बहुत सुखी हैं और जहाँ हमारा आत्मसम्मान जिंदा रहेगा, अपने आत्मसम्मान से बढ़कर हमें कुछ भी प्यारा नहीं और ऐसे बच्चे भी नहीं। कहते हुए राज शुक्ला जी की आंखों में दृढ़ निश्चय चमक रहा था। उन्हें देखकर कावेरी जी को भी अच्छा लगा और उन्होंने भी पति के फैसले का साथ देते हुए बेटे के घर जाने की जिद को छोड़ दिया, क्योंकि जहाँ सम्मान नहीं वहाँ जाना नहीं, फिर चाहे अपने बच्चे ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, क्या राज शुक्ला जी का फैसला सही कहा या गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।